आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। सहज सानिध्य में संस्कृति उन्मेष के सभी नैष्ठिक श्रोताओं का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, गौ माता के महत्व पर हम सभी चिंतन कर रहे हैं। गौ माता सभी प्रकार के आध्यात्मिक रहस्यों का मूल स्रोत हैं हमारे लिए इस पृथ्वी पर, और उनकी आराधना या उनकी सेवा करने से या उनके निकट रहने से, उनके सानिध्य में रहने से हमारे भीतर सभी प्रकार की आध्यात्मिक संभावनाएं पोषित होती हैं। हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दो प्रकार के जीवन होते हैं। आंतरिक जीवन में ढेरों संवेदनाएं हैं जो विकसित होती हैं गौ के सानिध्य से, गौ की सेवा से। वेदों से लेकर पौराणिक इतिहास में और साहित्यिक महासमुद्र में गौ संवर्धन के लिए अथवा गौ माता के महत्व को बताने के लिए न जाने कितने रहस्यों का प्रतिपादन किया गया है। हमें उन्हें भी ढूंढना चाहिए। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि गौ सेवा के अंतर्गत एक बहुत बड़ी विडंबना घटित हो रही है हमारे भारत में, जो बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है कि गौ सेवा जहाँ निस्वार्थ होती थी, वहाँ कदाचित कहीं न कहीं स्वार्थपरता की मात्रा बढ़ गई है। गौ सेवा को आजकल एक व्यवसाय के रूप में माना जाने लगा है, व्यवसाय के रूप में किया जाने लगा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण ठीक है, अपनी जगह है, वो पूर्णतः अगर व्यावसायिक हो जाएगा तो गौ सेवा का आधार स्वार्थ होने पर हम गौ माता के महत्व को और उनसे जुड़ी शक्तियों को हम कभी जान नहीं पाएंगे, उनके अनुदान हमें कभी मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें स्वार्थ रहित सेवा करनी चाहिए। हम वशिष्ठ ऋषि का उदाहरण देखें कि वशिष्ठ ऋषि ने तो स्वार्थ भी नहीं रखा, लेकिन कामधेनु नाम की एक गाय थी उनके पास। उस गाय ने उन्हें न जाने कितने अनुदान दिए, भौतिक जीवन से लेकर के आध्यात्मिक जीवन तक अनुदानों से भर दिया। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि गौ माता की जो सेवा है हमें स्वार्थ रहित होकर के करनी चाहिए। स्वार्थ रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी शक्तियाँ और उनके अनुदान जब हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर बरसेंगे, तब हम इस सत्य को स्वयं ही अनुभव कर लेंगे कि गौ सेवा हम केवल श्रद्धा से युक्त होकर के अगर कर पाए तो अनंत गुना हमारे जीवन में उनके अनुदान बरसना शुरू हो जाते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर हमारी इस भारत भूमि के प्रत्येक निवासी को, अर्थात प्रत्येक घर में गौ सेवा श्रद्धा भरे हृदय से अवश्य होनी चाहिए। हमें यह भाव रखना चाहिए कि हम अपने घर में नामकरण के साथ, अर्थात गौ सेवा जब की जाती है तो उन गौओं के नाम रखे जाने चाहिए, जिन नामों को बोलने से या चिंतन करने से हमारे भीतर श्रेष्ठतम भाव झंकृत होते हैं। हमें जो भीतर से प्रेरित करते हैं, ऐसे नामों की श्रृंखला के आधार पर ही हमें गौओं के नामकरण करने चाहिए। मित्रों, गौमूत्र एवं गौदुग्ध का सेवन करने से समस्त प्रकार की आधियाँ और व्याधियाँ पूर्णतः विनष्ट हो जाती हैं। आधियाँ और व्याधियाँ क्या हैं? शारीरिक रोग और आंतरिक रोग, बुद्धि के रोग, मन के रोग, संकीर्णता, स्वार्थपरता आदि ऐसे अनेक दोष दुर्गुण हैं जिनका निवारण गौमूत्र एवं गौदुग्ध के सेवन से पूर्णतः संभव है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि देसी गाय ही महत्वकारी है। हमें अपने भीतर भी और अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम,
विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें बढ़ाना ही चाहिए। गौवंश के प्रति जिस दिन हमारे भारत में प्रेम पुनर्जीवित हो जाएगा, श्रद्धा विकसित हो जाएगी, सेवा विकसित हो जाएगी, उस दिन भारत पुनः विश्व वंदित हो जाएगा। एक और संवेदनशील दायित्व हम सभी को बड़ी ही भावना के साथ निभाना चाहिए। आज गौ माता जिस पीड़ा में है, उनकी पीड़ा के निवारण के लिए हम सभी को भावनात्मक एवं प्रायोगिक कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करना चाहिए। गवोपनिषद में वशिष्ठ ऋषि ने गौ माता के लिए कितनी भावभरी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है, गावों में सर्वतश्चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्। घी और दूध देने वाली, घृत की उत्पत्ति का स्थान, घृत को प्रकट करने वाली घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। गौ का घी मेरे हृदय में स्थित हो, गौघृत मेरी नाभि में प्रतिष्ठित हो, घृत मेरे संपूर्ण अंगों में व्याप्त हो और घृत मेरे मन में स्थित हो। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे भी रहें, गौएं मेरे चारों ओर रहें और मैं गौओं के बीच में निवास करूं। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तयेत्। प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सुंदर एवं अनेक प्रकार के रूप रंग वाली विश्वरूपिणी गौ माताएँ सदा मेरे निकट आएं। गौ माता को परमात्मा का साक्षात विग्रह कहा है वशिष्ठ ऋषि ने, और उन्होंने कितनी भाव भरी प्रार्थना की है। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। जिस ममतामयी गौ माता ने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे आत्मीय परिजनों, आप हमारे कहने पर इतना सा एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर करना। जब भी आपको गौ माता दिखें तो आप उनकी आँखों में और उनके स्वरूप को बहुत ध्यान से श्रद्धापूर्वक देखते रहना, बहुत देर तक उनके सानिध्य में बैठे रहने का प्रयास करना। हम और आप सभी में गौवंश के प्रति श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, सेवा का भाव बढ़े। इन्हीं भावों के साथ साथ ओम शांति समाप्ति।